नमस्कार सभी को। मैं आज आपको प्रतिशत के बारे में बता रहा हूं कि प्रतिशत इस तरह से लिखते हैं और प्रतिशत का निशान ये है। सैकड़ा तथा प्रतिशत शब्दों का उपयोग व्यवहार में हमेशा किया जाता है। प्रतिशत सैकड़ा शब्द का उपयोग करके या इस तरह से चिन्ह का उपयोग करके लिखा जाता है। इस तरह देखिए, इसमें मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। पहला सवाल है, देखिए 70 का 50% कितना होगा। तो इस सवाल को हमें हल करने के लिए तो सिंपल या साधारण सा उदाहरण है। देखिए 70 का 50%, 70 का 50%, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें समझना है बच्चों, एक का को हम गुणा समझ लें। सिंपल सा उदाहरण देखिए, हम इसको हल कैसे करेंगे। 70, एक का को गुणा कर दे रहे हैं, का को यहाँ हम गुणा समझ ले रहे हैं और इसको 50 लिख दिए। और ये प्रतिशत अर्थात इसका बटे ये हमने 100 कर दिया। अब ये सवाल हमारे समझ में आ गया कि 70 का 50 और ये प्रतिशत 100 हो गया। इसको देखिए, भाग देने पर ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए यहाँ 7 बच गया और यहाँ 5 बच गया। 7 का 5 में हम क्या करेंगे, 7 का 5 में गुणा कर देंगे। 7 का 5 में गुणा करने पर उत्तर आ जा रहा है। देखिए 7 पचे 35, अर्थात 70 का 50% कितना होगा, 35 होगा। इस तरह से हमें ये प्रतिशत की सवाल को लगाना है और उसे हल करना है। सवाल क्रमांक 2 को देखिए। सवाल क्रमांक 2 है, 400 का 5% अर्थात कितना होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। इस सवाल को हल करते हैं। ये 400 हो गया, 400 और एक का हो गया और ये 5 हो गया और ये प्रतिशत हो गया। इस तरह से पहले हमने इसको लिख लिया। इसके बाद इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये का को हम गुणा समझेंगे। देखिए 400 गुणे 5, ये प्रतिशत को यहाँ हम बटे कर दे रहे हैं, बटे 100 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देने के लिए इस 0 से इस 0 काट दिए हमने, इस 0 को इस 0 से काट दिया, बच गया 4 और 5। अब इसको हमें 4 में 5 का गुणा कर दिए, 5 चौका 20 हो गया, 20 बटे 1 अर्थात ये 20 हो गया। अर्थात 400 का 5% 20 होगा। 400 का 5% कितना होगा, 20 होगा। तो इस तरह से हमें ये प्रतिशत वाली सवाल को हल करना है। अंक 3 देखिए, 850 का 8% अर्थात कितना होगा। 850 का 8% कितना होगा, तो इसका हल हम करेंगे। 850 अर्थात 850, 850 ये 850 हो गया, ये का हो गया, 8 का 8 और ये प्रतिशत हो गया। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, 850, एक का को हमें यहाँ गुणा, का अर्थात गुणा होता है, गुणे 8 और ये प्रतिशत को इस तरह से बटे में कर देना है, बटे 100। और इसमें अब हमें क्या करना है, भाग देना है। 100 का 850 गुणे 8 में 100 का भाग देना है। तो इस 0 को इस 0 से हमने काट दिया, इस तरह से कट गया। इसके बाद यहाँ 10 बच गया और यहाँ बच गया 85। तो 85 में क्या करेंगे हम, 85 में 8 का गुणा करके 10 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए हम इसका गुणन कैसे करेंगे। 8 पंचे 40, 40 के 0 हो गया, हासिल 4 हो गया। 8 अट्ठे 64 और 64 में 4 को हम जोड़ दे रहे हैं, हो गया 64, 4 68 हो जा रहा है। ये 68 हो गया। 680
बटे 10। अब ये शून्य से ये शून्य काट दिए, यहाँ कितना आ गया 68, अर्थात 68। 850 का 8% 68 होगा। इस तरह से हमें ये प्रतिशत की सवाल को क्या करना है, हल करना है। अब ये चौथी क्रमांक की सवाल देखिए, 3520 का 15% कितना होगा, ये हमें सवाल हल करना है। तो अब हम ये जानते हैं कि काम अर्थात गुणा होता है, तो इसको हल करने के लिए देखिए किस तरह से 3520 गुणे 15 बटे 100 प्रतिशत अर्थात 100, ये 100 हमने यहाँ लिख दिया। ये शून्य से ये शून्य काट दिए, कट गया। अभी हमें ये 15 में 352 का गुणा करना है। तो देखिए 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 15 दूनी 30, 30 के हो गया 0 हासिल 3 हो गई। 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15 पचे 75, 75 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 78, 78 के 8 लिखेंगे और हासिल यहाँ 7 लगा देंगे। अब 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। अब ये 45 में 7 जोड़ दे रहे हैं, हो जा रहा है 45 7 52 हो जा रहा है, ये लिख देंगे हम 52। अब ये हो गया 52 हो जाने के बाद इसको हम बटा कर देंगे, ऐसे बटे 10, क्योंकि ये 10 यहाँ बचा हुआ है, इससे अभी हमने भाग नहीं दिया। अब ये शून्य से ये शून्य काट दिए, भाग हो गया समझिए। अब बचा कितना 528। तो बच्चों ये 3520 का प्रतिशत हो रहा है 528, ये इसका 15% हो जा रहा है। इस तरह से हमें इस सवाल को क्या करना है, प्रतिशत की सवाल को लगाना है और हमें प्रतिशत को निकालना है। सवाल देखिए यहाँ 150 का 64% अर्थात कितना होगा। तो हमें तो जानते हैं का अर्थात यहाँ गुणे का निशान लगाना है। इसे हल करने के लिए 150 गुणे 64 और बट्टे 100 प्रतिशत अर्थात 100। अब इसको क्या करेंगे हम, 150 में 64 का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। अब इस शून्य को इस शून्य से काट दिए, शून्य शून्य, ये भाग हो गया। अब 15 का 64 में गुणा करेंगे, हमें 15 का पहाड़ा यदि याद है तो 64 का डायरेक्ट हम देखिए 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 50, 15 चौका 60 हो गया। 60 के शून्य हासिल 6 हो गया यहाँ पर। अब 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 15 6 का 90 होता है और 90 में 6 जोड़ दिए, 90 6 96 हो गया। अब ये 10 यहाँ और बचा है, 10 को यहाँ नीचे लिख दिए। अब 10 से भाग देना है, इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, अब बच गया 96, अर्थात ये 150 का 64% 96 होगा। इस तरह से हमें ये प्रतिशत की सवाल हल करना है। सवाल देखिए प्रतिशत में 4800 का 7% कितना होगा। तो हम जानते हैं इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 4800 लिख करके ये का अर्थात गुणा, ये गुणा और ये 7 लिख दिए, प्रतिशत अर्थात यहाँ बटे का निशान लगा दिए, इसमें 100 से भाग देना है। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये 100 वाला भाग हो गया। अब यहाँ 48 बच गया और ये 7 बच गया। अब ये 48 और 7 का हम गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 अठे 56 हो गया, 56 की 6 और हासिल यहाँ 5 लगा दिए, 7 चौक 28 हो गया, 28 में 5 जोड़ेंगे, 28 5 33 हो गया। इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। इसका उत्तर यही हो गया 336 जो है ये 4800 का 7% होता है। इस तरह से हमें ये प्रतिशत की सवाल को हल करना है।